तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकारों में जातीय उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज जाति के नाम पर हिंसा की खबरें सामने आ ही जाती हैं। इस समय एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में केतन लाल हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस समय दलित युवक केतन लाल हत्याकांड पर एक आक्रोश फूट पड़ा है। इस समय वहां विरोध प्रदर्शन आंदोलन भी शुरू हो चुका है। खबर ये भी आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। उत्तराखंड जाने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड सरकार को एक कड़ी चेतावनी दी थी और इस समय इस केस में पुलिस ने भी एक्शन लिया है। कहा जा रहा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस केस में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। तो आखिर केतन लाल हत्याकांड का पूरा सच क्या है दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भरत तिवारी एनकाउंटर केस में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले केतन लाल केस की बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में इस समय 2 केतन लाल केस की बात हो रही है। एक केतन अग्रवाल जो पुणे का रहने वाला था, केतन सिया का केस आप लोगों को पता होगा। लेकिन आज मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के केतन लाल की बात कर रहा हूं। केतन लाल 12वीं का छात्र था। जैसे ही केतन लाल की मौत हुई, केतन लाल के परिजनों ने तुरंत आरोप लगाया कि केतन लाल की मौत नेचुरल नहीं है, केतन लाल की हत्या की गई है। केतन लाल को बंधक बनाकर मारा पीटा गया है जिससे उसकी जान गई है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि केतन लाल का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कहा जाता है कि उस लड़की ने केतन को फोन करके बुलाया है और उसके बाद जब केतन वहां पहुंचा लड़की से मिलने के लिए, तो लड़की के परिजनों ने केतन की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केतन का जिस लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लड़की के पिता और लड़की के दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि अनुसूचित जाति से होने के कारण ये हत्या की गई है, यानी जाति देखकर हत्या की गई है। ये आरोप लगाया है केतन लाल के पिता ने। जैसे ही परिजनों ने ये आरोप लगाया कि जाति देखकर हत्या की गई है, उसके बाद पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई। पुलिस ने इस केस में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और वहीं पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। SSP श्वेता चौबे का कहना है कि लड़की के फ़ोन से ही लड़के को फ़ोन किया गया था। पुलिस ने ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। कहा जा रहा है, पुलिस ने भी कह दिया है कि लड़की ने लड़के को फ़ोन किया था और जब लड़का लड़की से मिलने गया, उसके बाद साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसमें SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच इस पूरे केस में चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को सुन। और मैं वहाँ के प्रशासन शासन को, पुलिस को और सरकार के लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई मैं परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये जानने के लिए कि वो किस स्थिति में है, उनकी कानून लड़ाई को मजबूत करने, उनको विश्वास दिलाने, उनकी डिमांड्स को सरकार के सामने रखने। आप ऐसा व्यवहार मत करना कहीं रोकने वोकने वाला, किसी के दबाव में कि आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मजबूरी में मैं जहाँ खड़ा हूँगा वहीं से मैं पैदल जो है या तो उस घटनास्थल की तरफ को चलूंगा या फिर मैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ को चलूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान तब दिया जब वो टिहरी केतन लाल के परिवार से मिलने जा रहे थे। उन्होंने जाने से पहले प्रशासन को सख्त चेतावनी दे डाली कि अगर मुझे रोकने का प्रयास किया गया तो मुख्यमंत्री आवास की तरफ पैदल ही कूच करूंगा, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करूंगा। दोस्तों इस समय उत्तराखंड से चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। हरिद्वार से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जब चंद्रशेखर आज़ाद केतन के घर उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे, तब कैसे धामी सरकार ने पुलिस लगाकर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की कोशिश की, ये तस्वीरें भी आप देखिए। खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है। तो ये देखिए आप कितनी मशक्क़त से चंद्रशेखर आज़ाद इस सिक्योरिटी को पार कर रहे हैं।
उत्तराखंड की हरिद्वार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हरिद्वार में पूरी फोर्स लगा दी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए। हालांकि ये फोर्स काम नहीं आई। चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम नेता भी उनके साथ थे और इस फोर्स को चीरते हुए चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ गए। तो केतन के घर जाते समय कैसे बवाल मचा, कैसे हंगामा हुआ, ये तस्वीरें दोस्तों चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने चूंकि ठाना था कि वो केतन के घर जाएंगे, इसीलिए वो केतन के घर पहुंचे भी। भाजपा सरकार इसने अत्याचार कर रही है, बहुत ज्यादा देख लो। आपके अधिकारी खड़े हैं यार, आप अधिकारी बन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए कोई भी लड़ता, तुम्हारी पेंशन के लिए अकेला लड़ता हूँ मैं, काहे का रोक कर रहे हो यार। हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके टांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरणबंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो लाठीचार्ज। जैसे ही जातिवादी लोगों को ये पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद केतन लाल के परिजनों से मिलना चाहते हैं, तुरंत जातिवादियों ने चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की वहाँ पर कोशिश की गई, जिसके बाद केतन लाल की बहन ने ऐसे जातिवादी लोगों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर आज़ाद तुम्हारे घर नहीं हमारे घर आ रहे हैं, उनका हमारे घर आने का पूरा अधिकार है। भाई हम तुम्हारे साथ है, ऐसा है, अलाना है, फलाना है, यहाँ से जा रहे हो 10-15 दिन में तुम्हें याद आ रही है, हमें नाराबाजी करनी है, उनको यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ आएंगे, हम उनका लाठी डंडे से स्वागत करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो तुम्हारे घर पे आ रहे थे क्या, जो तुम उनको ऐसा कह रहे हैं? वो यहाँ आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, तुम कोई नहीं होते उन्हें रोकने वाले। वो हमारे घर पे आ रहे, तुम्हारे घर पे नहीं आ रहे, ठीक है? ये एकता दिखानी थी ना, उस दिन दिखाते। आज जो तुमने ये रोड जाम कर रखे ना, आज कहाँ से तुम्हारे अंदर इतनी वो आ गई, तुमने रोड जाम कर ली। उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी एकता? आज तुम उस लड़की को बचाने के चक्कर में हो, ताकि भीम आर्मी वाले यहाँ आएंगे तो ये इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिए, पीड़ित परिजनों को कोई ऐतराज नहीं है, केतन लाल के परिवार को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कुछ जातिवादी लोग जिनके अंदर, जिनके नसों में जातिवाद भरा हुआ है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के आने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ केतन लाल के परिजन चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद हमारे घर आएँ और हमें मदद करें। इस बीच दो बड़ी डिमांड भी की गई है कि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो परिवार है उसे मुआवजा दिया जाए, आर्थिक तौर से सहायता दिया जाए, साथ ही परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इस तरह की डिमांड यहाँ की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ केतन लाल केस को लेकर ही सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, उन्होंने बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में एक बहुत बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि एनकाउंटर भी गलत है और किसी के घर पर बुलडोज़र चलाना भी गलत है। ये दोनों चीज़ें संविधान के खिलाफ हैं। किसी का भी एनकाउंटर हो वो गलत है, किसी भी जाति धर्म के लोगों का एनकाउंटर वो गलत है, चाहे वो भरत तिवारी ही क्यों ना हो। तो भरत तिवारी एनकाउंटर पे बड़ा बवाल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन जातीय सच्चाई है और सशक्त समाज है तो वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं बेचारे। होना ही चाहिए, मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, बुलडोजर एनकाउंटर में सब चीजों के खिलाफ होना ही नहीं चाहिए। किसी का एनकाउंटर कानून सजा दे, लेकिन सवाल यहाँ वही है, केतन को सजा क्यों? केतन ने अगर कोई अपराध किया है तो केतन को आप पुलिस को देते, पुलिस मुकदमा लिख देती, वो जेल चला जाता। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उनका एक वीडियो और तेजी से इसमें वायरल हो रहा है। उन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा और गुंडागर्दी करोगे तो हिसाब 2027 में होगा। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे ऐसे सरकारों को चेतावनी दी है। प्यार से लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा। मेरी बात को आप याद रखें। मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है,
युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती है, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति। तो चंद्रशेखर आज़ाद इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 2027 चुनाव की तैयारी भी चल रही है और जहां भी कहीं जातीय नाम पर हिंसा हो रही है उसके परिजनों से भी मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी में भी घर से बाहर निकल रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक अच्छे नेता की पहचान मानी जाती है। जब भी कोई नेता इस तरह से सक्रिय होता है तो उसे अच्छा नेता माना जाता है। इस बीच जंतर मंतर से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर देखिए चाचा ने हाथ में संविधान लिया हुआ है और इन्होंने सीधी बात कहकर जातिवादियों को टेंशन में ला दिया। को मारने पे तो आप समझो कि हम तो दबे हुए हैं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं सर कुछ भी। सर आप यूथ हो, आप बदलाव लाओगे। आप जो शिक्षा का जो ये व्यवस्था एकदम दयनीय हो गया है उसको कौन सुधारेगा? ये जिम्मेवारी हमारी, हम तो पिता हैं, हमारी 23 साल की बिटिया है, घर से निकलती है तो पहले दुख 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 मन करता है कि लौट के आएगी कि नहीं आएगी। जवान बेटी है। आदमी आजकल कहाँ पहले देखता है और कहाँ बाद में देखता है, सदियों की प्रथा है। मैं इसमें किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाप का दर्द बयां कर रहा हूं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हर तबके के लोग पहुंच रहे हैं, हर वर्ग यहां पहुंच रहा है और प्रोटेस्ट यहां पीसफुली हो रहा है अभी भी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के कोने कोने से लोग इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से एक्टिव हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीतिक शैली आपको कैसी लगती है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।